स्वागत है आप सबका वीडियो में। तो बहुत लोग क्लास 10th में आईसीएससी एग्ज़ाम में हैं। इस चैनल में ज़्यादातर आईसीएससी वाले हैं। अगर कोई और बोर्ड का स्टूडेंट भी है तो ये वीडियो सबके लिए रिलेवेंट है। तो रिलेवेंसी की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो बात कर रहे हैं कि भाई सब लोग 10th में बोर्ड दे रहे हैं, बोर्ड खत्म होने वाला है, सबने करियर पाथ को डिसाइड किया, ठीक है। तो स्कूल कौन सा लें 11th क्लास में? हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था बोर्ड कौन सा लें, इस बार डिसाइड करेंगे स्कूल कौन सा लें। तो 10th आपका है, आप आईसीएससी बोर्ड के हो सकते हैं, ठीक, या फिर और सीबीएसई बोर्ड के हो सकते हैं, या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो सकता है। हम सबके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। हाँ, हालांकि ये चैनल पे मैं ज़्यादातर जो कंटेंट है आईसीएससी के लिए ही बनाता हूँ। तो अगर आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो तो रेलेवेंट है सबके लिए, बट हर वीडियो मैं सब बोर्ड्स के लिए नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ आईसीएससी कंटेंट ही बनाता हूँ उसमें। तो ये वीडियो रेलेवेंट हो सकती है, तो उसी हिसाब से आप अगर आपको, और या फिर स्टेट बोर्ड, ठीक, 3 तरह के बोर्ड होते हैं। ब्रॉडली स्टेट बोर्ड तो काफ़ी सारे होते हैं। तो हमें अब क्लास 10 तक हमने पढ़ाई की, अब हमें 11th में भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करना है। अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो सकता है। ज़्यादातर जो फेमस वाले हैं वो आपका एक मतलब बेसिकली नीट होता है, जो सबसे फेमस एग्ज़ाम है, ठीक है, और जेई होता है। तो बहुत लोग को इन सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मतलब अपीयर करना है एक तरीके से, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, पहले बता दूं मैं। आप ये वीडियो वही लोग देखें जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करना है, या फिर और कोई 12th के लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं उनके लिए अपीयर करना है, ठीक। और कोई भी 12th के लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको अपीयर करना है और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपीयर करना है क्लास 12th के बाद, तो बेसिकली आप तब इस वीडियो को देखिए। ये 2 फेमस एग्जाम्स हैं। तो ये पर सारे एग्जाम्स के लिए जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो 11th-12th में हम स्कूल के साथ क्या पता इनको मैनेज नहीं कर पाएँ। तो हमारा जो आज का टाइटल है, या जो हमारा जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो ये है कि 11th क्लास में कौन सा स्कूल लें। अभी बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड मैंने पिछली वीडियो में बताया, बोर्ड आप कोई भी लीजिए, वो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हम लोग कौन सा स्कूल लें। तो उसको हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। तो स्कूल में पहला जो सबसे फेमस ऑप्शन है वो है डमी स्कूल। भाई डमी स्कूल सुनते ही लोगों को लगता है कि भाई ये तो मतलब बिल्कुल एक सेकंड, शायद से स्पेलिंग गलत होगी, डबल एम होगा यहाँ पे। तो डमी स्कूल सुनते लोगों को लगता है भाई ये तो सही चीज़ है, भाई अटेंडेंस अटेंडेंस मिल ही जाएगी। बट इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। देखिए डमी स्कूल जिन लोगों को नहीं पता बता दूँ, डमी स्कूल बेसिकली ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी डमी स्कूल मिल जाएगा। जनरली ये जो स्कूल्स होते हैं ये टाई अप करते हैं किसी भी कोचिंग के साथ। अब मैं किसी कोचिंग का नाम तो नहीं लूँगा ऑब्वियसली, टू डू ऑब्वियस रीजंस, बट ये टाई अप करते हैं कोचिंग के साथ, ठीक है, जो कोचिंग्स आपको प्रिपरेशन कराती है। तो जब आप इन कोचिंग्स में एडमिशन लेते हो तो ये कोचिंग्स आपके साथ ये डमी स्कूल में भी एडमिशन आपको दिलवा देती हैं। डमी स्कूल आपसे क्या करता है, मतलब पैसा लेगा, है ना, और आपको अटेंडेंस देगा, ठीक। मतलब स्कूल में अटेंडेंस का जो इशू रहता है वो नहीं रहेगा, बनी आप पढ़ोगे कोचिंग में ही, बट इसमें आपको अटेंडेंस मिलेगी। और हो सकता है लैब का सपोर्ट मिले, जो लैब्स होते हैं कभी कभार आपको साल में 2-3 बार लैब्स का सपोर्ट मिल जाए, लेबोरेटरी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह के लिए, ठीक है। पर वो बहुत ज़्यादा कम ही मिलेगा, ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा पहला ऑप्शन है डमी स्कूल, जो कि कोचिंग के साथ मिलता है। देखिए डमी स्कूल बहुत लोग बोलते हैं कि क्या मतलब हमें लेना चाहिए नहीं चाहिए, उसके बाद में करेंगे। अब दूसरा आता है रेगुलर स्कूल। देखिए रेगुलर स्कूल क्या है, रेगुलर स्कूल मतलब एक स्कूल जहाँ पे आपको अटेंडेंस कंपलसरी है, जो किसी कोचिंग से के साथ टाई अप वगैरह में नहीं होता है। हालांकि बहुत सारी कोचिंग स्कूल प्रोग्राम भी चलाती हैं जहाँ पे रेगुलर स्कूल के अंदर ही आपकी कोचिंग आके पढ़ाती है, ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं। उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे, बट वो ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं है, तो उसके बारे में हम इतना मेन बात नहीं कर रहे हैं। तो रेगुलर स्कूल की बात करें तो रेगुलर स्कूल में आपको अटेंडेंस कंपलसरी है, अटेंडेंस आपको देनी पड़ेगी। और स्कूल की पढ़ाई अलग चलती है, और कोचिंग आप शाम को आके जा सकते हो, यानी अटेंडेंस प्लस कोचिंग, ठीक। यहाँ पे कोचिंग में भी अटेंडेंस देनी है, स्कूल में भी देनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है एक तरीके से कि भाई हाँ, यहाँ पे ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। और तीसरा ऑप्शन है जो कि हालांकि मेरे हिसाब से ये एक मिसलीडिंग ऑप्शन है। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को मिसलीड किया जा रहा है, और बहुत सारे बच्चों को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट वो हो सकता है कि अज्ञानता पूर्वक ये सब बातें कर रहे हैं एनआईओएस के बारे में। अब देखिए एनआईओएस का सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड होता है, ये ऑब्वियसली वैलिड होता है। ये बेसिकली ओपन स्कूल सिस्टम है, जो कि गवर्नमेंट का एक बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू ये ऑपरेट किया जाता है। डमी स्कूल तो प्राइवेट ही होता है ज़्यादातर केसेस में, और प्राइवेट ही हो ही सकता है पहली बात तो, और है ना। पर ये एक सरकारी एक सुविधा है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी स्कूलिंग किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, चाहे वो कोई भी वजह हो, ठीक है। ये डमी स्कूल नहीं है, यहाँ पे अटेंडेंस, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्स होते हैं। पहली बात तो ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए होता है, वो भी 10th एंड 12th के एग्जाम्स के लिए मोस्टली, बस ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए होता है। यहाँ पे स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं, सबको एग्जाम देने जाना होता है। ये ओपन स्कूल सिस्टम है उन लोग के लिए जो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये ऑप्शन आई डोंट थिंक आपको कंसिडर भी करना चाहिए। बट हम बात करते हैं कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो चलिए फ़ायदे नुकसान के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा जो पैरामीटर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी।
कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ मिलेगी, किस स्कूल में आपको फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइड आपको करना है। मैं आपको थोड़ी बताऊंगा क्या करना है, मैं आपको पहले पहले बात करता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ अच्छी मिलेगी आपको, डमी स्कूल में। तो डमी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी मिलेगी, तो डमी स्कूल को हम यहाँ पे मार्क्स दे सकते हैं। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी चाहिए तो डमी स्कूल आपका एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई हाँ डमी स्कूल में फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी, डमी स्कूल टिक। अब बात करते हैं रेगुलर स्कूल में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। और हाँ एनआईओएस की बात कर लेते हैं कि भाई एनआईओएस में तो भाई पूरी फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है यहाँ पे, तो फुल फ्रीडम। हालांकि मैं एनआईओएस रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, वो जनरली जो मतलब एक बहुत स्पेशल केसेस के लिए होते हैं जिन लोगों की एजुकेशन कंप्लीट हो पाई। तो यहाँ पे हाँ डमी में आपकी फीस उतनी लगेगी, फीस उतनी लगती है नॉर्मल स्कूल्स की होती है, फीस में कोई मतलब आपको नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन के लिए बेस्ट कौन है, या जो लोग कोचिंग कर रहे हैं या जो कोचिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बेस्ट अगर देखें तो डमी स्कूल आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा, टाइम देगा आपको, डमी देगा आपको टाइम देगा भाई, है ना। अगर आप कोचिंग के साथ कर रहे हो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। स्कूल में साथ क्या है, अब बात करें जो रेगुलर स्कूल चल रहा है उसमें आपका फोकस डिवाइड हो जाएगा, ठीक। आप स्कूल में अलग पढ़ाई कर लो और उसमें अलग पढ़ाई कर लो। बट ऐसा नहीं है कि मैं ये बता दूं, कई सारे लोग जो लोग रेगुलर स्कूल से भी पढ़े हैं और जो लोग शाम को भी कोचिंग जाते थे उन्होंने भी बहुत अच्छा कंपटीशन में किया है, पर उनको थोड़ी मेहनत ऑब्वियसली ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो ज़रूरी नहीं है। अब जहाँ तक बात है सोशल लाइफ आपकी स्कूल में अच्छी होगी, ठीक है। सोशल लाइफ की बात करें, सोशल लाइफ आपकी स्कूल में ही अच्छी होगी। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं अच्छी होगी, बट स्कूल में आपकी जो स्कूलिंग होती है 11th-12 की वो भी इंपॉर्टेंट होती है, बट उसको कोई ध्यान नहीं देता भाई, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटीज़ लाइफ में अलग अलग हो जाते हैं। पहली बात तो स्कूल अटेंडेंस आपकी मतलब डमी में तो रियरली रिक्वायर्ड है, कोई रेयर रिक्वायरमेंट होती है, बाकी उसमें तो कंपलसरी होती है। एनआईओएस में तो कोई अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो एनआईओएस में तो अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अटेंडेंस का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट भी करता हो पहली बात तो। बाकी हाँ जो लोग सीरियसली कंपटीशन के एस्पिरेंट है बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो उनको आई थिंक डमी लेना चाहिए कि वो अफोर्ड कर सकते हैं पहली बात तो, क्योंकि वह महंगा ये भी होता है, ऐसा नहीं बहुत सस्ता डमी स्कूल में का, तो वो डमी अफोर्ड कर सकते हैं। जो लोग सीरियस कंपटीशन के एस्पिरेंट्स हैं, उनको लगता है कि उनको सिर्फ कंपटीशन करना है, उनको 2 साल बिल्कुल कॉम्पिटिटिव ही तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी अगर जिन लोग को लगता है नहीं वो कंपटीशन तो करना ही चाहते हैं बट वो बैलेंस चाहते हैं लाइफ में, वो ऐसा मतलब ठीक है वो कंपटीशन करना आते हैं बट वो बैलेंस चाहते हैं, एक बैलेंस लाइफ स्टाइल चाहिए, तो आपको स्कूल ऑप्ट करना चाहिए। और साथ में आप कोचिंग कर सकते हो, चाहे आप ऑनलाइन करिए ऑफलाइन करिए, वो आपकी मर्जी है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तीसरे एनआईओएस के बारे में, हालांकि एनआईओएस तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी, क्योंकि वो एक स्पेशल केसेस की होता है ना। अब एनआईओएस के बारे में, ओपन स्कूलिंग के बारे में, तो ये बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन लर्निंग है। अगर आपको लगता है सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से पढ़ सकते हैं, हालांकि ये बहुत लीस्ट ऑफ द ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके दिमाग में भी कैसे आया मुझे नहीं पता, बहुत लोग के दिमाग में आ जाता है, तो ये मेरा स्ट्रेटजी मतलब एक तरह से रिकमेंडेशन है। बाकी मैं फिर से एक बात लास्ट में बोलना चाहूँगा, कंफ्यूज मत होइए, किसी के कहने पे कोई चीज़ ज्वाइन मत करिए। मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं कि क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या नहीं है। पहली बात तो डिसीजन आपका ही होना चाहिए, आप अपना डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री हैं एक्चुअली। मैंने आपको तरीके बताए। अब कंफ्यूजन नंबर 1, क्या डमी स्कूल में अगर मैंने लिया विद कोचिंग तो क्या मेरी मतलब क्या मैं ही कंपटीशन निकाल सकता हूँ, कोई और नहीं निकाल सकता? ऑब्वियसली जो कोई लोग कंपटीशन निकालते हैं वो लोग हर टाइप के स्कूल से पढ़े होते हैं, हर टाइप के कोचिंग से पढ़े होते हैं, तो ये कोई मतलब नेसेसरी नहीं है। पहली बात तो नेसेसरी नहीं है। बाकी बात करें स्कूल्स में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जो लोग स्कूल लेने वाले हैं वो कोचिंग और कंपटीशन के हिसाब से कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के ही सवाल है। अब ऐसा थोड़ी कि आपको डमी में टाइम ज़्यादा मिलेगा, अगर उस टाइम को आप वेस्ट कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम ज़्यादा मिलेगा। मगर एनआईओएस का जो केस है बहुत डिफरेंट है, उससे मैं बोलूँगा तो उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अभी आप डमी और रेगुलर में लीजिए। बाकी अगर आप स्कूलिंग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वो भी अच्छा है, बट अगर आप डमी लेना चाहते हो तो आपकी प्रायोरिटीज़ आपकी लाइफ में अलग अलग है। हाँ कंपटीशन दोनों में से कोई भी निकाल सकता है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं आज तक बना है, या ऐसा कोई डाटा भी शो नहीं करता है कि ये लोग ज़्यादा निकालते हैं या वो लोग ज़्यादा निकालते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।